बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हल्फ उठाने के फौरन बाद निगरान काबीना तश्कील देने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक इकदाम उठाएंगे। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। सिंध के नामजद निगरां वजीर आला ने महंगाई से परेशान अवाम के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार कर दिया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इकदामात उठाने की यकीन दहानी कराई। जिससे मैं बार बार याद कर रहा हूँ कि उनको सहूलत मिले, उनके दुख दर्द कम हो, उनको रिलीफ मिले। महंगाई में कुछ अगर कमी आ सकती है, कुछ चीज़ें एसेंशियल आइटम्स किसी शक्ल में किसी अंदाज से कोई हम मैकेनिज़्म बना के कोशिश करें कि लोगों को और ख़ास तौर पर गरीब लोगों को वर्किंग क्लास को सस्ती या कम से कम रीज़नेबल रेट्स पे आज फराहम हो सकें। आम इंतखाबात वक्त पर करवाने से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को सहूलियात फराहम करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह और इलेक्शन कमीशन से कि वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करेगा। हाँ, इस सिलसिले में जो हम उनसे ताउन कर सकते हैं वो यकीनन करेंगे और हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही होगी कि कानून और आइन के ऐन मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए नामजद निगरां वजीर आला सिंध का कहना था कि कोशिश करूंगा अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। जब तक इस मनसब पर रहूंगा अवाम की खिदमत करूंगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा सिटी 21। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वज़ीर आला नामजद कर दिए गए। वो साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जामिया कराची से LLB किया। मकबूल बाकर मई 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस मकबूल बाकर 5 अप्रैल 1957 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने जामिया कराची से LLB किया और मई 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 26 अगस्त 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हो गए और फिर साल 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। 26 जून 2013 को कराची में हाई कोर्ट रोड पर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए पर खुदकुश हमला हुआ था। हमले में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए थे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट में बेबाक फैसलों की हैसियत से जाने जाते हैं। उनका शुमार सुप्रीम कोर्ट के मोतबर जजेस में होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की हैसियत से 4 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए थे। सिंध के 36वें वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करके सबकदोश हो गए। मुराद अली शाह 7 बरस से ज़ायद अरसा एक सरगर्म इंतजामी सरबराह के तौर पर सिंध में हुक्मरानी करते रहे। आज जमाली की रिपोर्ट देखिए। सैयद मुराद अली शाह 1962 में कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। NED यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अमेरिका चले गए और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री ली। मुराद अली शाह 2002 के इंतखाबात में पहली बार PS 77 से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए और सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर बने। मुराद अली शाह 2008 से सिंध हुकूमत के सरगर्म किरदार हैं। वो वजीर आबपाशी और वजीर खजाना रहे। उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह 1993 से 1996 के पुरअशूब दौर के सरगर्म वजीर आला रहे। 2016 में सैयद कायम अली शाह को तब्दील करके सैयद मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध मुंतखब किया गया। 2018 के इंतखाबात के बाद मुराद अली शाह दूसरी बार वजीर आला मुंतखब हुए। सैयद मुराद अली शाह का शुमार भी सिंध के सरगर्म और मुतहरिक वजीर आला के तौर पर किया जाता है। वो 7 बरस से जायद अरसा वजीर आला की निशिस्त पर बराजमान रहे। 11 अगस्त को सिंध असम्बली तहलील होने के बाद मुराद अली शाह की मुद्दत मुकम्मल हो गई। अलबत्ता निगरां वजीर आला की तकर्री भी सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुशावरत से हुई थी। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद सैयद मुराद अली शाह वजीर आला हाउस से आबोताब के साथ रुखसत हो गए। आजिज जमाली सिटी 21। महकमे सेहत में तैनात नए सेक्रेटरी सेहत सुहेल अहमद कुरैशी ने 1 से 19 ग्रेड तक मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी सेहत सुहेल अहमद कुरैशी की हिदायत पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर आयद पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। इसलिए आइंदा हुक्मनामे तक 1 से 19 ग्रेड तक किसी भी मुलाजिम का तकर्रुर तबादला न किया जाए। सिविल अस्पताल में मरीजों को एक और सहूलत फराहम करने की तैयारी। जदीद MRI मशीन की इंस्टॉलेशन का काम जारी है।
मशीन की बदौलत हज़ारों मरीज मुफ्त सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। दार मरीजों को तिबी सहूलियात की फरहमी का सफर तेज। कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन के बाद नई MRI मशीन की तनसीब की तैयारी। मशीन का जल्द इफ्तिताह होगा। सिविल अस्पताल के MS खालिद बुखारी का कहना है कि MRI मशीन की बदौलत मरीजों को मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। ये हमारी मशीन जो है कराची में स्पेशली वन ऑफ दी एक इनमें सब में, और इसमें आखान और पीने शवा के में जो लगी हुई है वही है 1.5 इसका PSL है। और माशाल्लाह से ये मशीन जो है जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। और हमारे पास आपको पता है कि फ्री ऑफ कास्ट है हमारे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट अस्पतालों में MRI की फीस 15 से 20 हज़ार रुपये है, जबकि सिविल अस्पताल में मुफ्त MRI होगा। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। मीर बहटांग UC चाह जहानाबाद में वाक़या बल्दिया उस्मा कराची की रिहायशी कंपाउंड बरसों से मरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार हैं। फ्लैटों में बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन अहल खाना समेत रिहाइश पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जगह जगह से खतरनाक अंदाज में निकले सरिये। ये मनाजिर हैं मेवा शाह कब्रिस्तान के नजदीक KMC मुलाजमीन के रिहायशी कंपाउंड के, जिसके लिए सज्जन यूनियन के रहनुमा राजा आसिम कहते हैं ऐसा लगता है कि मुलाजमीन और उनके अहल खाना मोहनजोदड़ो के बासी हैं। मेंटेनेंस इधर हो रही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस भी काटा जा रहा है और हाउस रेंट भी काटा जा रहा है। इस टाइम ये सामने फ्लैट में जो है तकरीबन 94 में कलर हुआ है, उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं किया। कंपाउंड के रिहायशियों का शिकवा है कि मेंटेनेंस अलाउंस और हाउस रेंट तनख्वाहों से बाकायदगी से काटे जाने के बावजूद फ्लैट 3 बरसों से मुरम्मत और रंगो रोगन से महरूम है। कई बार हम KMC के डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे चुके हैं। अफसरान आए हैं, विजिट करते हैं, तसल्लियाँ देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन 34 साल से ये मंजन ही बेच रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दे देते हैं। बाकी जो है ना हमारे बच्चों की तो वो ये हालत देख लो, बाहर देखते हैं ख़तरात होते हैं, सिस्टम होती है, इनकी खस्ता हाली है। कई दफ़ा हम जो है ना B&R को इनको अप्रोच कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, इनसे कोई हाल नहीं है। लेकिन इन्होंने वक्तन आके इन्होंने भी अपनी मतलब तरजीहात में आके देखा है। इस कंपाउंड की इमारतों की खतरनाक हद तक टूट फूट को फौरी दुरुस्त ना किया गया तो हादसे का खतरा रिहायशियों के सर पर मंडलाता रहेगा। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा हुआ तो हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। शहरी पेट्रोल महंगा होने के इम्कान की खबर पर परेशान है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मजीद क्या कहूँगा, हालात देखें आप कैसे हो रहे हैं। मतलब हालात ऐसे हैं कि मुश्किल हो गया अभी गुजारा करना। पेट्रोल बढ़ेगा तो जाहिर है बाकी चीज़ों में भी इजाफा होना ही है साथ साथ। मेरी जेब पे तकरीबन 3000 का बोझ पड़ जाएगा। रोज़ का 1000 का पेट्रोल जलता है। गुजारा करें ना करें मजबूरी है, काम तो करना है। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना कि आवाम को सहूलत दे। महंगाई की हद हो गई है भाई, हम तो यही बोलेंगे महंगाई की बहुत हद कर दी है इन लोगों ने। अब देखो हम गरीब लोग हैं, 100 रुपये के पेट्रोल में अभी क्या करेंगे, एक चक्कर भी नहीं लगता यहाँ से। चेयरमैन ऑल कराची ताज इत्तेहाद अतीक मीर ने जश्न आज़ादी पर गुज़श्ता बरस के मुकाबले में खरीदारी में 15 अरब रुपए कमी का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जश्न आज़ादी पर कम खरीदारी देखने में आई। गुज़श्ता बरस 20 अरब जबकि रवा बरस 5 अरब रुपए से भी कम की खरीदारी हुई। जश्न आज़ादी पर खरीदारी में कमी की वजह लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर होना है। मुल्क के 76वें यौम आज़ादी पर इस साल जो सबसे ज़्यादा खुशकुन बात देखने में आई वो लोगों का जज्बा आज़ादी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन साथ ही गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जश्न आज़ादी पर किए गए अखराजात में वाज़ेह कमी देखने में आई। पिछले साल का तखमीना तकरीबन 20 अरब रुपये था, जो कि रवा साल 5 अरब रुपये भी नहीं। इसका सबब बदतरीन महंगाई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी और सामान जो जश्न आज़ादी पर फ़रोख्त होने वाले सामान की कीमतें कदरें ज़्यादा रही। जश्न आज़ादी का सामान बेचने वालों को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। 70 to 80% सामान बच गया जो कि फ़रोख्त ना हो सका। लेकिन ये बात ज़रूर एक अच्छा पहलू समझी जाएगी कि अवाम में इसके बावजूद कि क़ुव्वत ख़रीद में कमी थी, लेकिन जज्बा आज़ादी इस कदर ज़्यादा ना इससे कबल हमने कभी देखा न सुना। ये मुल्क के लिए खुशाइंद है और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन है।
میٹرک بورڈ کراچی نے اضافی امتحانی فیسوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ نے کہا ہے کہ والدین اور اسکولوں کے مطالبے پر فیسوں میں تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کے مطابق حالیہ مہنگائی اور بورڈ آفس کے اخراجات میں اضافے کی وجہ سے ثانوی تعلیم بورڈ کراچی نے امتحانی فیسوں میں اضافہ کیا تھا، جسے واپس لے لیا گیا ہے۔ انرولمنٹ فیس 2000 روپے سے کم کر کے 1500 روپے کر دی گئی ہے۔ امتحانی فیس 500 روپے کمی کے بعد 3000 سے کم ہو کر 2500 روپے ہو گئی ہے۔ انرولمنٹ اور امتحانی فارم کی فیس 100 روپے ہو گئی ہے۔ پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی پاور کے چیئرمین ریحان جاوید کہتے ہیں 60% صلاحیت والے پاور پلانٹ کو اگر قدرتی گیس پر چلایا جائے تو بجلی کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے۔ 30% پیداواری صلاحیت والے کیپٹیو پاور پلانٹس کو سستی قدرتی گیس فراہم کرنا درست نہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کاروں نے بجلی قیمت میں کمی کے لیے تجاویز دے دیں۔ کرنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی پاور کے چیئرمین ریحان جاوید کا کہنا ہے کہ فیول کاسٹ اور پاور پلانٹ کے درست استعمال سے ہی بجلی کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے۔ صاف کہا کہ کیپٹیو پاور پلانٹ کی گیس سپلائی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ سستی قدرتی گیس 30% کی صلاحیت والے کیپٹیو پاور کو دینا کسی صورت درست نہیں۔ اگر 60% کی صلاحیت والے پاور پلانٹ کو سستی قدرتی گیس دی جائے تو بجلی کی قیمت گھٹ سکتی ہے۔ ہم نے بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے گیس کا پائپ لائن، اب دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک پاکستان میں، اس لیے ہم ان ایفیشینٹ جنریٹر کو جو 30% ایفیشینٹ جنریٹر کو دے رہے ہیں، وہی اگر ہم 60% ایفیشینٹ پاور پلانٹ، پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بڑے ایفیشینٹ پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، 4 پنڈی، بلوکی، BQPS3 اور بکی، یہ دنیا کے سب سے زیادہ ایفیشینٹ پاور پلانٹس ہیں اور ان کی نیٹ ویلیو جو ہے وہ 60% آتی ہے اگر آپ اس میں کوئی بھی فیول استعمال کریں۔ ریحان جاوید کا کہنا ہے کہ بڑے پاور پلانٹ 4000 روپے والی RLNG سے 23 سے 24 روپے فی یونٹ بجلی بناتے ہیں، اور اگر ان بڑے پاور پلانٹ کو 1100 روپے والی قدرتی گیس پر چلایا جائے تو بجلی انتہائی سستی ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ انڈسٹری اور عوام دونوں کو ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ 4000 روپے کی RLNG استعمال کرنے کے بعد بھی جو یہ بجلی بنا رہے ہیں وہ 22-23 روپے کی بنا رہے ہیں، اور یہ نیپرا اور نیپرا کی ارننگ سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو یہ سستی والی گیس 1100-1200 روپے والی گیس اگر ہم ان کو دے دیں گے تو یہ بجلی بنائیں گے 7 سے 8 روپے کی، تو آپ کی بجلی کی امیڈیٹلی پرائس کم ہو جائے گی۔ جب بجلی کی پرائس کم ہوگی تو ہمارے کارخانے، ایکسپورٹ کے کارخانے اور ہمارے لوکل کارخانے جو کہ آج بجلی کی کاسٹ پاس آن نہ کرنے کی وجہ سے بند پڑے ہیں یا 70-60% پروڈکشن پہ آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹس کی پرائسز کم کریں گے، اس سے آپ کی انفلیشن کم ہوگی۔ جب انفلیشن کم ہوگی لوگوں کی بائنگ پاور بڑھے گی، بائنگ پاور بڑھے گی، یہ کارخانے چل جائیں گے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہونے سے صنعتیں چلیں گی اور روزگار پیدا ہوگا، جبکہ حکومت کو ٹیکس بھی زیادہ ملے گا۔ کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ قومی چیمپئن حذیفہ شاہد سینئر نے چوتھا جشن آزادی KPT اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ فائنل میں انس خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ KPT اسکواش کمپلیکس میں انڈر 19 بوائز کیٹیگری کے فائنل میں حذیفہ شاہد سینئر نے انس خان کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ حذیفہ خان نے 35 منٹ میں فتح سمیٹی۔ ان کی جیت کا اسکور 11-8، 11-8 اور 11-5۔ انڈر 19 فائنل میں اینا شیخ نے سمیرہ شاہد کو شکست دی۔ اینا نے ایک گیم میں خسارے میں جانے کے باوجود 3-1 گیم سے کامیابی سمیٹی۔ اینا کی جیت کا اسکور 7-11، 11-4، 11-5 اور 11-8 رہا۔ آئی گیس میں تھوڑا تھکا دیا تھا اینڈ میں، سو دیٹ واز مائی اونلی ایڈوانٹیج، دیٹس اٹ۔ پچھلے 6 مہینوں سے بٹ ایگزامس کے دوران تھوڑا رک گیا تھا، بٹ اس کے بعد ریزیوم کر لیا تھا میں نے۔ بوائز انڈر 15 فائنل میں حذیفہ شاہد جونیئر نے صرف 23 منٹ میں عبداللہ شاہد کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ مہمان خصوصی چیئرمین KPT سیدین رضا زیدی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر جنرل منیجر ایڈمن بریگیڈیئر طارق بشیر، سابق اسکواش چیمپئن مقصود خان اور ٹورنامنٹ ڈائریکٹر نوید عالم اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین قیوم احمد کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ شہر قائد میں 3 روزہ نیشنل کراٹے کوچنگ کورس اختتام پذیر ہو گیا۔ کورس میں صوبہ بھر سے 42 نوجوانوں نے شرکت کی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سندھ کراٹے ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اور پاکستان کراٹے فیڈریشن کے تعاون سے منعقدہ کورس میں شرکت کو کراٹے کھیل کے بنیادی اور جدید ٹیکنیکس کے ساتھ ڈوپنگ کے قوانین کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کراٹے فیڈریشن کے صدر محمد جہانگیر کا کہنا تھا کوچز اور آفیسر کو کھیل کے قوانین کے ساتھ ساتھ ڈوپنگ کے قوانین سے بھی آگاہی ناگزیر ہے۔ ان مقصد جو تو اس کا کوچز کا وہ کوچز کی ڈیوٹیز بتانا تھا کہ آج کل ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے ڈوپنگ کے اوپر۔ ابھی نیشنل گیمز میں بھی 3 ایتھلیٹ، ایک ویٹ لفٹر وہ نکل آیا پازیٹیو۔
तो हमें ये अवेयरनेस देनी है प्लेयर्स को कि आपने किस तरह बचना है। डॉक्टर कुरतुल ऐन का कहना था कि डोपिंग से लाइलम खिलाड़ी मुश्किलात से दुचार हो सकते हैं। एंटी डोपिंग के हवाले से मैं बताती जाऊं कि जिस तरह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, अपना नेटवर्क मजबूत कर रही है, हमारे बहुत सारे बच्चों को ये इल्म है, हमारे बहुत सारे एथलीट्स को इल्म है कि एंटी डोपिंग कितनी ख़तरनाक हद तक उनके करियर के साथ और रेपुटेशन के साथ ख़राब हो सकती है, उनकी सेहत को ख़राब कर सकती है और साथ साथ मुल्क का भी नाम बदनाम कर सकती है। कोच नसीम कुरैशी का कहना था कि 3 रोज़ा कोर्स एथलीट्स के लिए मुफीद रहा। अख्तामी तकरीब में शुरा में असनाद तकसीम की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अहमद अली राजपूत, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कुलसुम हज़ारा और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद क़य्यूम के साथ जावेद इकबाल, कराची। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।